हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू वाली एडमिशन मीडिया। अभी का सबसे लेटेस्ट न्यूज यही है कि आपके नीट पीजी की काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश की जा चुकी है। जी हां, आपकी नीट पीजी की ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है। जो आपका एक जो टेंटेटिव या जो अभी तक टेलीग्राम में बहुत ज्यादा वायरल चल रहा था, अप्रोक्सीमेटली चीजें सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट द बिग न्यूज इज दैट कि आपकी ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल आ गई है। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो 7 जनवरी टू 10 जनवरी तक आपकी वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूशन होंगे, मतलब कि जो ऑलरेडी प्रोसेस होगा। और अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो कल यानी 11 जनवरी को हमारे पास सीट मैट्रिक्स होपफुली आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे 12 जनवरी टू 17 जनवरी। बट अगर मैं बात करूं आपकी राउंड चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की, तो इट विल बी डन फ्रॉम 13 जनवरी टू 17 जनवरी। एंड देन अगेन आपको 5 दिन का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स विच विल बी डन ऑन 18 जनवरी टू 19 जनवरी। 2 दिन का प्रोसेस है। फोर्थ स्टेप विल बी प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। इट विल बी डन ऑन 20 जनवरी टू 21 जनवरी। अगेन 2 दिन का प्रोसेस। 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी 2022 को जिन भी बच्चों ने राउंड 1 के लिए अप्लाई किया होगा, चॉइस फिलिंग की होगी, उसके लिए उनको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑन द 22 जनवरी यू विल कम टू नो कि आपको कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच की सीटें अलॉट हुई हैं। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका रिपोर्टिंग। इसके लिए आपको 6 डे का प्रोसेस किया गया है। इट विल बी फ्रॉम 23 जनवरी टू 28 जनवरी। इसमें आपको आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके अलॉटमेंट लेटर को लेके रिस्पेक्टिव कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में विजिट करना होगा। वहां पे जाके आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फीस सबमिट करोगे, और एंड देन यू विल बी अलॉटेड इन दैट सीट। अदरवाइज अगर आपको अपग्रेड करना होगा राउंड 1 के बाद, तो आप कोई भी रिपोर्टिंग टाइम में आप नहीं जाओगे, आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे लॉक एंड अपग्रेड करोगे। अपग्रेड के लिए ऑप्शन आएगा। एंड अगेन आपकी मैं बात करूं राउंड 2 की काउंसलिंग की, तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी टू 2 फरवरी। जी हाँ, राउंड 1 की काउंसलिंग आपकी टोटल जनवरी तक चलेगी। राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी फरवरी में। एंड अगेन सारे प्रोसेस होंगे, और यहाँ पे आपकी जो राउंड 2 एंडिंग का टाइम है वो 13 टू 19 फरवरी तक है। जी हाँ, 19 फरवरी को हमारी राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 22 फरवरी से, मतलब कि 22 टू 23 ये आपका मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप मान के चलो रिवाइज कट ऑफ जो आपका आएगा वो हो सकता है 21 22 तक आप तक मिल जाए, क्योंकि 22 से ऑलरेडी आपकी 24 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लेकिन 22 23 के टाइम पे आपका 22 और 23 फरवरी को आपकी सीट मैट्रिक्स के लिए सारी वेरिफिकेशन होगी, और इसके बिहाफ पे ही आपके लिए रिवाइज कट ऑफ आएगा। तो अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए देख रहे हो, तो इसके लिए मैं अपनी एक वीडियो बना रहा हूं, मैं बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर दूंगा विद दिस शेड्यूल। बट हाँ, मान के चलो आप कि आपका जो रिवाइज कट ऑफ आएगा वो आपको 23 फरवरी तक आपके लिए आ जाएगा। 24 फरवरी से आप टू 28 फरवरी तक आप मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। फिर मॉपअप का राउंड चलेगा। बट हाँ, अभी ऑल इंडिया मॉपअप के लिए एक नया रूल है, वो ये है कि अगर आपको राउंड 2 में सीटें मिल गई हैं और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो मॉपअप के अंदर, तो विच विल बी नॉट अलाउड। मॉपअप में मॉपअप राउंड में अपीयर होने के लिए आपको राउंड 2 की सीट छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, राउंड 2 में जो भी आपको सीट अलॉट हुई होगी, अगर आप उसके साथ नहीं जाना चाहते हो, अपग्रेड के लिए देख रहे हो, तो यू हैव टू लीव दैट सीट। एंड अगेन आपको मॉपअप में रजिस्ट्रेशन के साथ नई चॉइस फिलिंग की जाएगी, नई चीजें होंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो ये सबसे अहम चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो भी होगा वो आपके लिए ऑनलाइन होगा। यहाँ पे अगेन आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑल इंडिया कोटा पीजी डीएनबी सीट्स की बात की गई है। कहीं पे भी डीम्ड का नाम नहीं है, तो अभी उस पर क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन हो। उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं अब आपको बता दूं। देयर विल बी नो न्यू रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन करना है तो विच विल बी नॉट अलाउड, आपको मॉपअप से ही रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा। सेकंड,
नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जी हाँ, मॉपअप राउंड में ही आप जो अपने लिए चॉइस फिलिंग कर दोगे वही सेम चॉइस फिलिंग आपके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आएगा। आप नए चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो आपको मॉपअप के लिए जब आप काउंसलिंग कर रहे होगे, चॉइस फिलिंग कर रहे होगे, तो आपको दिमाग में ध्यान देना होगा कि आपको स्ट्रे वैकेंसी के लिए नए अपडेट्स, नई चॉइस फिलिंग के मौके नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत वाइटल प्रोसेस होगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, द चॉइस एक्सटेंडेड बाय कैंडिडेट्स इन मॉपअप राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप मॉपअप राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग करोगे वो आपके लिए स्ट्रे वैकेंसी में भी वर्क करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, मेनली उन बच्चों के लिए जो रिवाइज होके आएंगे, क्योंकि रिवाइज होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मॉपअप और स्ट्रे का ही ऑप्शन मिलेगा। एंड स्ट्रे में आपके लिए नो चॉइस फिलिंग, नो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। एंड फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर। जो भी आपको सीटें अलॉट होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो सॉफ्टवेयर द्वारा की जाएंगी, विच विल बी द रनिंग सॉफ्टवेयर। इसमें कोई भी ह्यूमन अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। फिफ्थ राउंड इज एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब कि अगर आपको मॉपअप राउंड के अंदर सीटें मिल चुकी हैं तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको यहाँ पे सीटें अलॉट नहीं होंगी। राउंड 1, राउंड 2 या किसी भी राउंड में अगर आपको सीटें मिल चुकी हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने लिए काउंसलिंग के लिए काउंसलर देख रहे हो या अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, मैं काफी टाइम वीडियोस में बता रहा हूँ कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग भी हम जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने लिए पीजी में एडमिशन देख रहे हो तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में अगर आप सीपीएस के लिए भी एडमिशन देख रहे हो तो उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है cpsadmission.in पे जाके सारी डिटेल्स ले सकते हो, या डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप करके हमसे चैट भी कर सकते हो ऑन द नंबर 9545955519। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडमिशन मीडिया को ज्वाइन करके रखो। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जो भी सीट मैट्रिक्स होगी, जो भी अपडेट्स होंगे काउंसलिंग के, वो कंटिन्यूअसली मैं वहां पे पोस्ट करता रहूंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।